नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे 29 अगस्त के संपूर्ण भारत के मौसम की, लेकिन उससे पहले मैं उन मित्रों से निवेदन करूंगा जो अभी तक मौसम तक चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम तक चैनल को, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए और वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ें और बात करें मौसमी सिस्टमों की, तो एक WD अप्रोच कर रहा है उत्तर भारत की तरफ, जो इस समय अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर है। और इसके साथ साथ एक सिस्टम जो सर्कुलेशन के रूप में उत्तर प्रदेश के साउदर्न पार्ट्स पर बना हुआ था, साउथ ईस्ट पार्ट्स पर, वो भी अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। मॉनसून की अक्षीय रेखा फुटहिल्स में बनी हुई है और जो सर्कुलेशन बिहार और एडजॉइनिंग ईस्ट यूपी के बीच में था वो आगे बढ़ते हुए पूर्वी झारखंड और इसके आसपास के जो ये वाला रीजन है, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और गंगीय पश्चिम बंगाल के बीच का, उन भागों में पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी पर पहले से ही एक सिस्टम बना हुआ था और ये सिस्टम सर्कुलेशन के रूप में सेंट्रल पोर्शन पर जो बंगाल की खाड़ी है वो सिस्टम अभी परसिस्ट कर रहा है। साथ ही केरल के पास भी एक सर्कुलेशन है। तो कई सारे मौसमी सिस्टम, इसके अलावा कई सारी ट्रफ भी बनी हुई है, जिसकी वजह से आईओडी, एल नीनो या लानीना का इम्पैक्ट नहीं होने के बावजूद मॉनसून का प्रदर्शन देश के तमाम राज्यों में अगले 24 घंटों में काफ़ी सक्रिय रहने वाला है। तो आइए जानते हैं, आपका राज्य बारिश वाला होगा या फिर सूखे मौसम वाला। शुरुआत हम उन्हीं क्षेत्रों से करेंगे जहां पर बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो बारिश की संभावना अगर आप देखें, ऐसे कहें कि मॉनसून धीरे धीरे ऑन एन एवरेज डेली रेनफॉल जितनी देता है उससे कम बारिश दे रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि जो बारिश हो रही है वो स्प्रेड उसका ठीक है और उसकी जो क्वांटिटी है, यानी बारिश हर दिन जितनी हो रही है वो भी ठीक ठाक है, जिससे नुकसान होने की संभावनाएं नहीं है। धीरे धीरे जब हम अप्रोच करेंगे फसलों के परिपक्व होने की तरफ, किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा ना रहे, रुक रुक कर हल्की बारिश होना ही फ़ायदेमंद होती है फसलों के लिए। तो यहाँ पर देखिए, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर मॉइस्चर का फ्लो रहेगा लगातार और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें लगातार गिरती रहेंगी, जिससे फ्लैश फ्लड या मड स्लाइड, लैंडस्लाइड की आशंकाएं नहीं रहेंगी, कम से कम रहेंगी। हालांकि रूल आउट नहीं कर सकते, जो हिली रीजन्स हैं और आसपास उससे रोड गुजर रही है उन जगहों पर सतर्क रहें, सुरक्षित रहना जरूरी है चलते समय। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और गंगीय पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। स्कैटर्ड रेनफॉल होगी लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ, कहीं कहीं पर हैवी रेन भी हो सकती है, लेकिन हैवी रेन के चांसेस कम है, जिससे नुकसान की आशंकाएं या नुकसान का डर भी कम है। तो ये बारिश इस समय कह सकते हैं कि ठीक इंटेंसिटी में होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इधर झारखंड और बिहार की अगर हम बात करें तो झारखंड में इंटेंसिटी और स्प्रेड, यानी बारिश का जो दायरा था, कवरेज एरिया था, वो पूरे राज्य में था, वो अभी आज भी है, कल सिमट जाएगा थोड़ा सा। कल कुछ ही शहरों में बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही। दुमका, देवघर में बारिश होगी, रांची और डाल्टनगंज तथा आसपास के इलाकों में बारिश होगी। इधर जमशेदपुर समेत दक्षिणी झारखंड के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी रिड्यूस हो जाएंगी। लेकिन बिहार के क्षेत्रों में आप देखें तो जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और बक्सर, कैमूर से लेकर पटना के पश्चिम में, साथ ही साथ इधर दरभंगा से लेकर पश्चिम में चंपारण और सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी के बीच में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और किशनगंज के बीच में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। किशनगंज में ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां पर बारिश हो रही है। आज भी मौसम बना हुआ है कई जगहों पर बारिश का और कल भी यहां पर रहेगा, लेकिन कल की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश पर कम हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि अभी जो कंडीशन आने वाले दिनों में है उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि यूपी में और बारिश होने वाली है। मानसून की वापसी से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को ठीक ठाक बारिश संभवतः मिले। ठीक ठाक से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो कमी है उसकी भरपाई नहीं होगी, लेकिन इस समय जितनी एवरेज, ऑन एन एवरेज डेली बारिश होती है औसतन, उतनी वर्षा आपके राज्य में हो सकती है। तो यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में और भदोही से लेकर वाराणसी के बीच में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। प्रयागराज से लेकर अयोध्या के बीच में बारिश हो सकती है, जिसमें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली और आसपास के इलाके शामिल रहेंगे। और इधर अगर बढ़ेंगे पश्चिमी दिशा में तो यहाँ पर फतेहपुर, महोबा, चित्रकूट और आसपास की जगहों पर बारिश हो सकती है। ललितपुर, झांसी में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ, कानपुर और बहराइच समेत जो ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, सीतापुर और आसपास का इलाका, इन भागों में फिलहाल अगर बारिश हुई तो बहुत लाइट रेन होगी, हैवी रेन के चांसेस नहीं है। लखीमपुर खीरी समेत आसपास की जगहों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराई वाले जिलों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है, बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर के बीच में। और यहाँ अलीगढ़, बागपत और आसपास के इंटीरियर पोर्शन में, फर्रुखाबाद तथा आसपास के कुछ शहरों में भी बादल आ सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। लेकिन
लेकिन झांसी के पश्चिम से लेकर एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और बागपत, इन भागों में फिलहाल ज़्यादा बारिश के आसार नहीं हैं। मेनली ड्राई वेदर रहेगा क्योंकि यहाँ पर हवाएं पश्चिमी दिशा की भी रहेंगी, जो कि ड्राई रीजन से होकर आ रही हैं पाकिस्तान के सेंट्रल पोर्शन से, जिस वजह से यहाँ पर ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि उत्तर भारत में जो WD अप्रोच कर रहा है, उसके चलते उत्तर भारत का जो पर्वतीय बेल्ट है और साथ ही एडजॉइनिंग प्लेन्स का बेल्ट है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन शामिल है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी, और शिमला समेत हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी पंजाब में फजिल्का तक बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। अमृतसर, तरन तारण के पूर्वी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। लुधियाना में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन पटियाला में बारिश के आसार नहीं है। बरनाला, मोगा, फजिल्का, फरीदकोट, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। और जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तुलना में काफ़ी कम रहेगी, लेकिन इस बारिश के चलते यहाँ पर मौसम दिन का और रात का भी काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, प्लेजेंट रहेगा। लद्दाख में फिलहाल ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। हरियाणा के उत्तरी जगहों पर अंबाला और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के बीच में कहीं पर वर्षा हो सकती है। करनाल से जब नीचे आप आगे बढ़ेंगे तो करनाल, कैथल, जींद, रोहतक और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद समेत चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर की उम्मीद है। लगातार ड्राई वेदर यहाँ बना हुआ है। हालांकि 29 अगस्त के बाद यहाँ पर सिचुएशन चेंज होगी। हो सकता है कि रात में थोड़ी बहुत बादल यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाएं। ये जो फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और दिल्ली NCR का रीजन है और करनाल का, रोहतक का, पानीपत, सोनीपत का, इन भागों में कुछ बादल पहुँचने शुरू हो जाए। हो सकता है इनसे बूंदाबांदी भी कल रात में आपको कहीं कहीं पर दिख जाए, लेकिन चांसेस बारिश के ज़्यादा नहीं है। परसों यानी 30 अगस्त को ज़रूर यहाँ पर बदलाव मौसम में दिखाई देगा। राजस्थान में सभी शहरों में ड्राई वेदर, चूरू हो, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर हो या फिर कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। सिमिलर कंडीशन गुजरात में भी रहेगी। हालांकि गुजरात में कुछ बारिश की गतिविधियां आपको सूरत और वलसाड़, नवसारी और दादरा नगर हवेली के बीच में यहाँ दिखाई दे सकती है। इंटेंसिटी बारिश की बहुत लाइट रहेगी, हल्के बादल रहेंगे, छिटपुट वर्षा होगी, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी MP में ड्राई वेदर रहेगा। ग्वालियर से दक्षिण में गुना, शिवपुरी और श्योपुर में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। भोपाल और बैतूल के बीच में थोड़ी बहुत लाइट रेन की संभावना रहेगी। फिर सागर से लेकर जब हम पूरब की तरफ देखेंगे तो यहाँ लगभग सभी जगहों पर बारिश की उम्मीद है। हालांकि सागर और एडजॉइनिंग बेल्ट में जबलपुर के बीच में यहाँ पर ज़्यादा उम्मीदें बारिश की नहीं है। टीकमगढ़ में हो सकती है, खजुराहो और पन्ना में हो सकती है, रीवा, छतरपुर, उमरिया, सिंगरौली में बारिश हो सकती है, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और कटनी में भी बारिश हो सकती है। और बाकी जगहों पर देखें, यहाँ छत्तीसगढ़ में बारिश की उम्मीद है। उड़ीसा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, ज़्यादातर जगहों पर छिटपुट बारिश की संभावना नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में ड्राई वेदर, गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आसपास के तमाम इलाकों यानी लक्षद्वीप तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर ठीक ठाक वर्षा देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।